विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। माँ, बस बहुत हुआ। तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। मेरा विवेक तो जागृत है पिताजी। आपको क्या हुआ आज? माँ, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। कोई भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। इस घर में तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी अवस्था तो देखिए एक बार। ऐसे में कहाँ जाएगा वो? एक गौपुत्र को आप इतना लाड करते हैं और अपने ही पुत्र को घर से निकाल रहे हैं। अरे दोष क्या है इसका? एक धनी परिवार के बालक ने मदिरा पान कर ही लिया तो इसमें गलत क्या है? आओ पुत्र, मैं भोजन देती हूँ। आओ। आवश्यकता से अधिक ममता और लाड़ भी संतान को भटका देते हैं। यदि उस दिन धुंधली ने आत्मदेव को उसके साथ कठोर होने दिया होता तो धुंधकारी निडर होकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर गोकर्ण वेद ज्ञान में निपुण होकर अब अपना ही ग्रंथ लिखना आरंभ कर चुका था। फिर गणेश जी आगे जो हुआ उससे आत्मदेव को अपने भाग्य से परिचित होने का अवसर मिला। पिताश्री देखिए, मैंने अपना ग्रंथ पूर्ण कर लिया है। अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। यदि भ्राता धुंधकारी ने फिर कुछ अनुचित कहा या किया तो पिताजी पुनः क्रोधित होंगे। अतः मुझे ही इस परिस्थिति को संभालना होगा। पिताजी ये देखिए ना, ये देखिए। अरे व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला आप दोनों का। ग्रंथों से पेट नहीं भरता, धन से बढ़ता है, आनंद प्राप्त होता है। माँ, भोजन दो। आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या पकवान बनाए हैं। आओ बैठो। कैसा बेस्वाद खाना है ये। पिताजी वृद्धा हो गई हैं आप, या तो भोजन बनाना भूल गई हैं। अरे ये तो पशुओं के लिए ही ठीक है। ले जाइए इसे और खिला दीजिए अपने गौकर्ण को। धुंधकारी, पिताश्री माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो। भोजन का तो सम्मान करो जिससे तुम्हें जीवन मिलता है। सीखो कुछ अपने भाई से। सीखूं? इस पशु से जो मेरा जूठा खाता आया है, उससे भोजन का सम्मान करना सीखूं? हाँ, गोकर्ण को जो मिलता है वो प्यार से खाता है। तुम्हारी तरह भोजन व्यर्थ नहीं करता। रहने दो पुत्र, रहने दो। इतना क्रोध मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बना लाती हूँ। नहीं माँ, सुना नहीं आपने पिताजी ने क्या कहा कि भोजन को व्यर्थ नहीं करते, भोजन का सम्मान करते हैं। तो मैं पिताजी को भोजन कराता हूँ। अरे पिताजी, तो आप ही कीजिए ना भोजन का सम्मान। व्यर्थ नहीं करते पिताजी, सम्मान करिए भोजन का, सम्मान करिए। भ्राता और भोजन को अपमानित नहीं करते हैं पिताजी। और ये रहा आपका सम्मान। विधि के नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। एक पुत्र धर्मात्मा, दूसरा इतना अधर्मी। ऐसे अधर्मी पुत्र को तो घर से ढकेल के निकाल देना चाहिए। बड़ी रोचक कथा है। फिर आगे क्या हुआ? क्या धुंधकारी इस कथा में पिशाच बना?
मार्ग खुल गया मेरा, रेखा मिट गई। क्या करूं? अवसर सामने है, किंतु कथा का अंत भी तो जानना है। अच्छा, तो ये विचार घुमड़ रहा है इनके मन में। और भी रुचिकर है इसके आगे की कथा। चिंता क्यों करूं? फेरा जो मिट चुका है अब फिर नहीं जुड़ेगा। कथा समाप्त होते ही छूमंतर हो जाऊंगा। कथा सुनेंगे तो समझेंगे कि आपका रुकना क्यों आवश्यक है पुष्पदंत जी। कहिए गणेश जी, आगे की कथा कहिए। पुत्र ने जो अपमान किया उससे आत्मदेव की आत्मा हिल गई। उस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। पिताश्री, जब नशे के कारण किसी का मस्तिष्क ही उसके वश में ना हो, तो उसकी बातों का बुरा क्या मानना। भ्राता धुंधकारी को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है और क्या कहा है। भूल समझ के भूल जाइए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भूल उसकी नहीं, भूल तो मेरी थी। मैं क्या क्षमा करूंगा उसको। आपकी भूल कैसे पिताश्री? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। संभालो संभालो, आओ यहाँ विश्राम करो। हटो। पिताश्री, आप कोई भूल कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विधि के विधान के विरुद्ध पुत्र जो चाहा था मैंने, उसी का परिणाम है ये। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना बेहतर था। पिताश्री, जीवन देना तो पुण्य कर्म है, इसमें आपका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आपने हम दोनों को समान शिक्षा दी, धर्म पथ पर चलना सिखाया, किंतु कौन से पथ का कौन चुनाव करेगा ये आप निर्धारित कैसे कर सकते हैं? भ्राता सुपथ से भटक गए, किंतु मैंने आपके दिए गए विचारों का पालन किया और मैं ज्ञान साधना में इतना आगे बढ़ गया। वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। इसीलिए केवल भ्राता का विचार कर अपने मन को दुखी मत कीजिए। अपने मन से मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्युलोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ होगा। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे। बस यही कारण है दुख और विनाश का। तो पुत्र, मैं क्या करूं पुत्र? इसका सुझाव मैं कैसे दे सकता हूं पिताश्री? क्यों? वेद शास्त्र के ज्ञाता हो तुम, दिव्य आत्मा हो, जो भी कहोगे उचित ही होगा। पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करो। पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी, पुत्र धन सभी को त्याग कर वैराग्य अपनाइए। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। मुक्तिदाता आपको दुखों से मुक्ति देंगे। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है। पिताश्री, मेरी आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्र। पुत्री नहीं, गुरु हो तुम मेरे। तुमने उचित कहा, वानप्रस्थ ही अब मेरी नियति है। मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से पूछ लो, क्या वो भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक गौ का बछड़ा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। ये
अब यहाँ रहने का अर्थ है दुखों को सहना। सत्य को स्वीकार कर हम वन जाएंगे। नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। पुत्र ही अपमान करेगा तो पुत्र वधू कैसे मान रखेगी तुम्हारा? सम्मान करेगा, मेरा पुत्र मेरा सम्मान करेगा, मेरी बहुत सेवा होगी, मुझे कोई कमी नहीं होने देगा पुत्र धुंधकारी। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। भूल मैं नहीं, भूल आप कर रहे हैं स्वामी, जिसका उद्देश्य परिवार में फूट डालकर सब कुछ हड़प लेने का है, उसकी बातों में आकर आप भूल कर रहे हैं। किंतु मेरे रहते ये कुछ हड़प नहीं सकेगा। मैं फिर से तुम्हें सचेत कर रहा हूं धुंधली, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। पिताश्री, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं पुत्र गोकर्ण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। यहां तुम्हारी मां अकेली है। धुंधकारी तो मदिरा के प्रभाव में मर्यादा की कौन सी सीमाएं लांघ जाए कौन जानता है। जो अपने ही वश में नहीं रहता वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक वचन दो, जब तक तुम्हारी मां धुंधली यहां पर है तब तक तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी पिताश्री। पिताश्री, श्रीमद् भागवत के दशम कांड का पाठ कीजिएगा। स्वयं प्रभु परम श्री कृष्ण से मिलाने में यह पाठ आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार आत्मदेव वहां से चले गए, अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाया और बस भागवत के 10वें अध्याय में लीन हो गए। कर्म अच्छे हों और पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा से भागवत कथा में लीन आत्मदेव की भक्ति भी फलित हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ आत्मदेव। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, उससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूँ। किंतु तुम्हारे तप का फल वो तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आप में समाहित होकर आपसे ही एकीकार हो जाऊं। तथास्तु। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। माँ, पिताश्री को इस संसार से मुक्ति मिल गई। माँ दुखी मत होइए, ये तो पिताजी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें परम श्री कृष्ण का धाम मिला,
माँ 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 दुखी मत होइए माँ। माँ 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 द्वार खोलिए माँ। माँ भ्राता वो पिताश्री। हट सामने से। माँ पुत्र, तुम्हारे पिताजी। ये रोने धोने का स्वांग बंद करो। कोई जीवित है या नहीं इससे नहीं, बस मुझे इससे अंतर पड़ता है कि जब मैं कहूँ मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए शीघ्र भोजन लाओ। एक बार गलत मार्ग पर निकल जाओ तो लौटना कठिन होता है, और धुंधकारी तो अब दोषों की खाई में ही गिर पड़ा था। वो अंधकारी खाई जो उसे महाप्रेत पिशाच बनने की ओर ले जा रही थी। किंतु धुंधली का पुत्र प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी आशा थी उनका पुत्र उनका ध्यान रखेगा, और इसके लिए वो धुंधकारी के विवाह के विषय में विचार करने लगी, ये जाने बिना कि उनके पुत्र के मन में तो विवाह को लेकर भी कुविचार पनप रहे थे। पुत्र, ये वस्त्र पहन लो। एक बहुत संस्कारी कन्या ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमसे प्रेम करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी और मेरी भी थोड़ी सेवा कर देगी। उसी के माता पिता को बुलाया है आज। अरे पुत्र, अच्छा जाते हो तो जाओ, मगर शीघ्र लौट आना और मदिरा पान मत करना। मेरी इच्छा है तुम्हें विवाहित देखने की। अपनी माँ की इच्छा पूरी करना पुत्र। आपका घर तो बहुत अच्छा है, किंतु आपके पुत्र से भी भेंट हो जाती तो। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरा पुत्र बस आता ही होगा। क्षमा करें, देर हो गई है, अब हमें जाना होगा। आप कहें हम कल फिर से आ जाएंगे। बस कुछ समय और रुक जाइए, मेरा पुत्र बस आता ही होगा। आता होगा नहीं माँ, आ गया। आओ मेरी पंचरत्नों, मुझे संभाल लो। माँ, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाऊं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी पुत्र वधुएं लेकर आया हूं। स्वागत नहीं करोगी इनका? तुम ही कहती थी ना कि वो पुत्र वधू चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरा ध्यान रखे। बोलो, मैं ले आया, लेकिन एक नहीं, मैं 5-5 पुत्र वधुएं लेकर आया हूँ। माँ बताओ माँ, कैसी लगी? आपके पुत्र को इन नर्तकियों के साथ ही रहना था, तो हमें अपमानित करने के लिए क्यों बुलाया आपने? और क्या, अपने पुत्र को आप ही रखिए और आप भी सही है। चलिए स्वामी। जाइए महाराज, जाइए। ओहो माँ, अब ऐसे ही देखती रहोगी इनको या इनका स्वागत भी करोगी? सुनो, ये बात समझ लो, अपनी सेवा का विचार भुला दो। अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है माँ।
तो जाओ पुष्प लाओ, आरती उतारो इनकी, पकवान खिलाओ, आसन बिछाओ और अच्छे से स्वागत करो माँ इनका। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब धुंधली को ये आभास हुआ कि संतान की परवरिश में अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से दुखद परिणाम ही प्राप्त होते हैं। संस्कार का कुपोषण व्यक्ति को दृष्टिहीन बना देता है।